हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और कैसे काम करता है, इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं और इनके बेंचमार्क क्या है। आइए, स्टॉक एक्सचेंज मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पे लोग अपने जो शेयर्स हैं उनको बाय कर सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज अगर नहीं होगा तो हमें कैसे हम स्टॉक खरीद पाएंगे, कैसे हम बेच पाएंगे, कैसे कंपनी वहाँ लिस्ट होगी, इन सब के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। वहाँ से हमें पता चलता है कि शेयर का जो प्राइस है वो कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है, कितना सप्लाई है उसकी, कितनी डिमांड है उसकी, ये सब। और जो सारी कंपनीज है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। इंडिया में पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज थे, जैसे कि कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट अभी जो है, अभी सिर्फ दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनएससी एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मीन्स बीएससी। बहुत सी बार हम सुनते हैं कि ये कंपनी एनएससी पे लिस्ट हुई है, ये कंपनी बीएससी पर लिस्ट हुई है, इस कंपनी में इतने शेयर्स इसने ओपन करे हैं, आप इतने शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बट एनएससी होता क्या है? हम समझते हैं एनएससी मीन्स होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो जगह जहाँ पर हम अपने शेयर्स को ले बेच कर सकते हैं। एनएससी क्या होता है? एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक प्लेटफॉर्म है जो 1992 को एस्टेब्लिश हुआ था। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं वहाँ पे और बेच सकते हैं ऑनलाइन। एनएससी ने इंट्रोड्यूस किया था निफ्टी 50 इंडेक्स, जो एक बेंचमार्क है एनएससी का, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि टॉप 50 कंपनी का जो आंकड़ा है वो कैसे काम कर रहा है, और उस पर ही हमारा जो शेयर मार्केट है वो पूरा डिपेंड होता है। शेयर्स के अलावा एनएससी पर और भी चीज़ें हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसीज, बॉन्ड, कमोडिटीज, ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड। ये सारे भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम इनको ट्रेड कर सकते हैं एनएससी के ऊपर। रेगुलेटरी बॉडी जो है वो एनएससी की सेबी है। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही एनएससी वर्क करता है। नेक्स्ट हम जानते हैं बीएससी क्या होता है। बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। बीएससी पे हम शेयर, डिबेंचर और भी बहुत सारी जो सिक्योरिटीज है उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। बीएससी ने जो अपना बेंचमार्क है उसे सेंसेक्स इंडेक्स करके इंट्रोड्यूस किया है। सेंसेक्स मीन्स होता है कि सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स हमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस बताती है। बीएससी पर 5500 कंपनी लिस्टेड है, वहीं एनएससी पे 2500 कंपनी लिस्टेड है। अगर हम एनएससी और बीएससी में कंपैरिजन करें तो मार्केट कैपिटल के बेसिस पे एनएससी जो है वो 8th रैंक पर आती है, वहीं बीएससी जो है वो टॉप 10 में भी नहीं आती है। अगर लिक्विडिटी रेशियो हम देखें तो हायर लिक्विडिटी रेशियो जो है वो एनएससी का है और लोअर लिक्विडिटी रेशियो जो है वो बीएससी का है। एनएससी का नेटवर्क जो है वो 1500 सिटीज से ज्यादा में फैला हुआ है, वहीं बीएससी का नेटवर्क जो है वो 450 सिटीज में फैला हुआ है। बीएससी जो है वो खुद एनएससी पर लिस्टेड है और एनएससी कहीं भी लिस्टेड अभी तक नहीं है। एनएससी बीएससी से ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी और लिक्विडिटी जो है वो ज्यादा है। जैसा हमने आगे अभी देखा था कि निफ्टी जो है वो एक बेंचमार्क है एनएससी का, जिसके अकॉर्डिंग हमें 50 लीडिंग कंपनीज के हमें परफॉर्मेंस पता चलते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। उसी तरीके से सेंसेक्स भी टॉप 30 कंपनीज के बारे में बताता है। ये रिप्रेजेंट करता है बीएससी का परफॉर्मेंस। इट रिफ्लेक्ट ओवरऑल मार्केट ट्रेंड और ये एक इंडिकेटर है इंडियन स्टॉक मार्केट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुल ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।